नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम भौतिकी को किचन की चाय की तरह आसान बना देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नियम की जिसे आप रोज देखते हैं लेकिन शायद नहीं जानते। कल्पना कीजिए आपने सुबह की चाय बनाई, गरम गरम। 10 मिनट बाद आपने उठाया तो वो हल्की गुनगुनी हो गई, या गरम दूध को फ्रिज के बाहर रख दिया, आधा घंटे बाद ठंडा, या गर्मी में बाहर से घर आए और पसीना सूखने लगा। ये सब क्यों होता है? इसका नाम है न्यूटन का शीतलन नियम। सर आइजैक न्यूटन ने 1701 में ये नियम खोजा। उन्होंने कहा, कोई भी गर्म चीज अपने आसपास के तापमान की तरफ ठंडी होती है और ठंडी चीज गर्म होती है, लेकिन ये दर उस चीज और आसपास के तापमान के फर्क पर निर्भर करती है। दोस्तों, बहुत आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपका शरीर 37 डिग्री है, बाहर 45 डिग्री गर्मी है तो आप गर्म महसूस करेंगे, लेकिन अगर बाहर 20 डिग्री है तो आपका शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। ठीक उसी तरह चाय 90 डिग्री पर है, कमरा 25 डिग्री, तो चाय तेजी से ठंडी होगी, लेकिन जब चाय 30 डिग्री रह जाएगी तो ठंडी होने की रफ्तार बहुत धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्क कम हो गया। अब और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में तापमान चारों तरफ है। गर्मी क्या है? गर्मी अणुओं की तेज गति है। गर्म चाय में पानी के अणु बहुत तेज भाग रहे हैं। जब आप कप को हवा में रखते हैं तो तेज अणु हवा के ठंडे अणुओं से टकराते हैं और अपनी ऊर्जा देते हैं। नतीजा, चाय ठंडी, हवा थोड़ी गर्म, लेकिन हवा बहुत बड़ी है इसलिए उसका तापमान नहीं बदलता। दोस्तों, अब नियम को फॉर्मूला में देखते हैं, लेकिन बिल्कुल सरल तरीके से। न्यूटन ने कहा, तापमान बदलने की दर बराबर -k गुणा वस्तु का तापमान माइनस आसपास का तापमान। यहाँ k एक स्थिरांक है जो बताता है कि चीज कितनी तेज ठंडी होती है। अगर k बड़ा तो तेज ठंडी, छोटा तो धीरे। मान लीजिए चाय 90 डिग्री है, कमरा 25 डिग्री, फर्क बराबर 65 डिग्री, इसलिए पहले मिनट में बहुत तेज ठंडी होगी। 5 मिनट बाद चाय 60 डिग्री रह गई, फर्क अब 35 डिग्री, अब रफ्तार आधी हो गई, और जब 26 डिग्री रह जाएगी तो लगभग बंद। अब चलिए 10 प्लस रोजमर्रा के उदाहरण देखते हैं। गर्म चाय या कॉफी, सबसे क्लासिक। आपने देखा होगा कि पहले 5 मिनट में बहुत ठंडी होती है, फिर धीरे। अगर आप इसमें दूध डाल दें तो के बदल जाता है। गर्म खाना, दाल चावल परोसते ही ठंडा होने लगता है, इसीलिए माइक्रोवेव में दोबारा गर्म करते हैं। कार का इंजन बहुत गर्म होता है, रेडिएटर पानी से ठंडा करता है। अगर नियम ना होता तो इंजन पिघल जाता। फ्रिज का काम, फ्रिज अंदर की चीज को कमरे के तापमान से नीचे ठंडा रखता है, लेकिन नियम कहता है बिजली कट गई तो धीरे धीरे गर्म होने लगेगी। मानव शरीर, मृत्यु के बाद शरीर का तापमान हर घंटे 1 से 1.5 डिग्री गिरता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट इसी से समय पता लगाते हैं। आइसक्रीम बाहर निकालते ही पिघलने लगती है। गर्म पानी की बोतल, सर्दी में बिस्तर में रखते हैं, रात भर धीरे ठंडी होती है। लैपटॉप या मोबाइल, प्रोसेसर गर्म होता है, फैन कूलिंग करता है। प्लांट्स, रात में पत्तियां ठंडी हो जाती हैं, सुबह सूरज से गर्म। बियर कैन, फ्रिज से निकालकर 10 मिनट में गुनगुनी। दोस्तों, चलिए चाय के उदाहरण को और गहराई से लेते हैं। कल्पना कीजिए आप पटना में हैं, गर्मी का दिन, कमरा 32 डिग्री सेल्सियस। आपने चाय 95 डिग्री पर बनाई, पहले मिनट में तापमान 85 डिग्री हो गया। क्यों? क्योंकि फर्क 63 डिग्री था। हर मिनट फर्क घटता जाता है। अगर आप थर्मामीटर से नोट करें तो 5 मिनट बाद 65 डिग्री सेल्सियस, 15 मिनट बाद 40 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट बाद 34 डिग्री सेल्सियस। यही एक्सपोनेंशियल डिके है। अगर आप चाहें तो घर पर प्रयोग कर सकते हैं। चाय बनाएं, हर 2 मिनट तापमान नोट करें, ग्राफ बनाएं। ये 11वीं क्लास का प्रोजेक्ट भी बन सकता है। अब अगर आप चाय को थर्मस में रखें तो के बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि इंसुलेशन, ठंडी होने में 4-5 घंटे लगते हैं। यही कारण है कि दादा दादी थर्मस यूज करते थे। फोरेंसिक में ये नियम कितना महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 37 डिग्री पर मरा, कमरा 25 डिग्री, हर घंटे 1.2 डिग्री गिरता है। ये के का मान है। अगर पुलिस को 4 घंटे बाद शरीर 29 डिग्री मिला तो मौत लगभग 6-7 घंटे पहले हुई होगी। लेकिन ध्यान दें, अगर शरीर कपड़ों में लिपटा है या मोटा है तो के छोटा, पानी में डूबा हो तो के बड़ा। हवा का बहाव भी असर करता है। पुलिस इसी हिसाब से समय तय करती है। इस सिद्धांत के अन्य उपयोग इस प्रकार हैं।
फूड इंडस्ट्री में ठंडा रखने के लिए अगर हम गर्म खाने को 40 डिग्री से नीचे 2 घंटे में न ले जाएं तो बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। नियम इसी को कंट्रोल करता है। हाइपरथर्मिया में शरीर को धीरे ठंडा करते हैं। बहुत तेज ठंडा करने से शॉक लग सकता है। एसी इसी सिद्धांत पर काम करता है। कमरे को आसपास के तापमान से नीचे ले जाता है। स्टील प्लांट में गर्म धातु को नियंत्रित ठंडा करना। समुद्र का पानी धीरे ठंडा या गर्म होता है, यही मौसम को स्थिर रखता है। कंप्यूटर सीपीयू को कूलिंग फैन से ठंडा रखना। दोस्तों, अब खुद करके देखिए। सामग्री: 2 कप गर्म पानी, 1 कप ठंडा पानी, थर्मामीटर या मोबाइल ऐप, नोटबुक। प्रयोग 1, गर्म पानी को खुले में रखें। प्रयोग 2, कपड़े से ढकें। प्रयोग 3, पंखा चलाएं। हर 2 मिनट तापमान लिखें, ग्राफ बनाएं। आप खुद के निकाल सकते हैं। ये नियम सिर्फ छोटे तापमान फर्क 50 डिग्री सेल्सियस से कम पर अच्छा काम करता है। बहुत गर्म चीज पर रेडिएशन भी जुड़ जाता है। हवा का बहाव, सतह का क्षेत्रफल भी असर करता है। दोस्तों, आज हमने देखा कि न्यूटन का ये नियम हमारी पूरी जिंदगी में काम कर रहा है। गर्म चाय से लेकर पुलिस की जांच तक विज्ञान कितना सुंदर है ना। अगर आपको समझ आया तो लाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए आपका सबसे पसंदीदा उदाहरण कौन सा था। अगली वीडियो में गुरुत्वाकर्षण के नियम पर मिलते हैं। धन्यवाद।